सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। और अब सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि जीतना बहुत जरूरी है। आज के छोटे से सेशन में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का जो इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश का जो वीनर्स कोर्स है, उसकी डिटेल्स आप लोगों से साझा करूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर इंग्लिश वीनस कोर्स कंप्लीट डिटेल्स। देखिएगा, आप लोगों ने अभी रीट मेंस का एग्जाम दिया है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हो सकता है कि कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हों, वो अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हों। तब भी आप लोगों को उस बात को भुलाकर, यदि आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है तो ऐसा नहीं है कि बस आप उसके बारे में ही अब सोचते रहेंगे, या फिर आपका स्कोर ठीक नहीं हुआ तो आप उसके बारे में ही चिंता करते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है। अब आप लोगों को निश्चित रूप से आगे तो बढ़ना ही होगा और आगे की जो एग्जाम्स हैं उनको आप लोगों को सोच के उनके बारे में ठीक से रणनीति बनाकर उनकी तैयारी आपको करनी होगी। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो भर्ती है वो निश्चित रूप से आएगी और ठीक ठाक संख्या में पद आने की संभावना है। तो आप लोग ये आज हम चर्चा करेंगे। ये हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की कुछ बातें कि आप लोगों को वीनस कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे पहली बात वो ये है कि ये जो कोर्स होगा, वीनस कोर्स की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो यही है कि ये कोर्स एग्जाम ओरिएंटेड है। सबसे बड़ी विशेषता वीनस वर्ल्ड की यदि कोई पहचान है तो ये है कि वीनस वर्ल्ड के कोर्सेज जो हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। उनका जो कंटेंट होता है वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, सिलेक्शन ओरिएंटेड होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो हमसे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो पहले वाली भर्ती थी उसमें जुड़े होंगे, सेकेंड ग्रेड में जुड़े होंगे, रीट मेंस में जुड़े होंगे, या फिर उससे भी पहले जो रीट प्री की एग्जाम हुई थी उसमें हमसे जुड़े होंगे। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि वीनस कोर्स जो है वो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। मैं कुछ भी कहूं आप मेरी नहीं माने, आपके आसपास जो बच्चे हैं आप उनसे पूछें और उनसे ये बात जानने की कोशिश करें कि आपने सर का कोर्स लिया था तो क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड था, क्या आपने जितना पढ़ा उसमें से आपको पेपर बहुत अच्छे तरीके से मिल लिया। और यदि ऐसा वो आपको सकारात्मक जवाब दें तो आप कोर्स ज्वाइन कर लेना। बाकी टीचर जो यहां खड़ा होके कहेगा वो तो निश्चित रूप से बेटा अपने बारे में ही कहेगा, अपनी अच्छी बातें ही कहेगा, लेकिन आप आसपास के बच्चों से पूछेंगे तब भी आपको ये निश्चित रूप से मिलेगा कि हमारे जो कोर्सेस हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए, एक एक के टॉपिक पे बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं बताई जाएं, क्योंकि वो अब केवल एग्जाम पास करने के लिए है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि उनको पर्याप्त ही नहीं बताया जाए, पर्याप्त भी बताया जाए तो एक अच्छा सा बैलेंस बना के पुराने पेपर्स को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम का नेचर ध्यान में रखते हुए कोर्स तैयार किए जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको जो कोर्स मिलेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा। दूसरी बात, ये बात तो कहने की नहीं है कि कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, कोर्स का हर एक हिस्सा करवाया जाएगा, ग्रामर करवाई जाएगी, लिटरेचर करवाया जाएगा, ये सब बातें तो हैं ही हैं। क्योंकि पहली आवश्यकता ये है कि सिलेबस कंप्लीट करवाया जाए। प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। प्रिंटेबल नोट्स से मतलब ये है कि आप पे को जो पढ़ाया जाएगा उसके जो नोट्स होंगे वो नोट्स आपको प्रिंट के लिए अवेलेबल होंगे, आप उनका प्रिंट ले सकेंगे और एग्जाम के समय आप उनको ठीक ढंग से रिवाइज कर सकेंगे। इसलिए हमने बच्चों को ये सुविधा दे रखी है कि वो प्रिंटेबल नोट्स ले सकेंगे। उसके बाद में जब आप सिलेबस को देखेंगे, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आपने अब तक सिलेबस देख लिया होगा, आपके सिलेबस में कौन कौन से बिंदु हैं वो सब आपने देख लिए होंगे, और यदि नहीं भी देखे हैं तो आप कहीं से भी सिलेबस उठा के देख सकते हैं। आज हम उस सिलेबस पे डिटेल चर्चा नहीं करेंगे।
सिलेबस में आपके जो ड्रामाज हैं, एज यू लाइक इट, मैकबेथ जो हैं, इनकी डिटेल्ड स्टडी करवाई जाएगी। डिटेल स्टडी से क्या मतलब बेटा, इनको वर्ड टू वर्ड समझाया जाएगा, क्योंकि इनके यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इस प्रकार के होते हैं। यदि आपने टेक्स्ट ठीक से नहीं पढ़ा है तो फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम इनको वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे। तो कई बच्चे पूछते रहते हैं कि सर क्या वर्ड टू वर्ड करवाएंगे? बिल्कुल वर्ड टू वर्ड कराएंगे बेटा। उसके बाद सिलेबस के साथ यानी कोर्स के साथ आपको हर टॉपिक का एक टेस्ट मिलेगा। टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी क्वालिटी कैसी होती है ये सब आप जानते हैं, क्योंकि कोई नया बच्चा हो उसको भी आप ही बता देना कि किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे होते हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जब बच्चे का सिलेबस हो जाता है, वो ठीक ढंग से अपना सिलेबस पूरा कर लेता है, हर टॉपिक का एक टेस्ट भी दे लेता है, तब उसको एक आवश्यकता महसूस होती है कि सर अब मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए और पर्याप्त प्रैक्टिस चाहिए। तो उसके लिए हमने आप लोगों को 2500 क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं 2500 कह रहा हूं, लेकिन निश्चित रूप से 2500 से ज्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि मैंने यही सीखा है, क्या जितना वादा करते हो उससे कम नहीं, उससे कुछ ज्यादा ही बच्चों को अवेलेबल करवाएं। और आप जानते ही हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड रही हो, चाहे वो रीट मेंस रही हो, चाहे रीट परी रही हो, या फिर चाहे आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम रही हो, हमने बच्चों को वादे से ज्यादा दिया है, उनकी उम्मीद से ज्यादा दिया है। ये मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर इसलिए कह पा रहा हूं कि जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने किया था, और इसलिए इससे कुछ ज्यादा ही मिलेगा आप लोगों को। फिर बात आती है, कई बच्चे पूछते हैं कि सर आप इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में बताइए कि हम आरपीएससी लेक्चर स्कूल लेक्चर जो है इंग्लिश विषय से हम तैयारी कर रहे हैं, हमें किन किन बुक्स की आवश्यकता होगी, कौन कौन सी बुक्स हमें खरीदनी चाहिए। तो बेटा ये जो सिलेबस है ये इस तरीके से है। ग्रामर के लिए आप निश्चित रूप से रेन एंड मार्टिन की बुक ले सकते हैं, आपको लिए पर्याप्त है, वहां से चीजें आपके ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब लिटरेचर वाला पोर्शन आता है, ग्रेजुएशन वाला और पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, तो उसमें क्या है, एक एक पोइम है, एक पॉइंट की एक पोइम है, फिर दूसरे की एक है, फिर तीसरे की एक है। तो आप कितनी बुक्स खरीदेंगे भाई, कितनी बुक्स आप लेंगे बताइए। तो मैं किसी गाइड का नाम आप लोगों को बताना नहीं चाह रहा कि भाई आप फ्ला गाइड ले लें। तो बुक्स तो आपको इस मामले में तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एक बुक पर्याप्त रहेगी। अब बच्चा कितनी सारी बुक खरीदेगा और फिर उसको ये नहीं पता होता है कि इसमें कहां से कहां तक कितना पढ़ लें। तो इसलिए आप लोगों को उस असुविधा से बचने के लिए किसी एक टीचर पर आपको भरोसा कर लेना चाहिए। अगर मेरे पे करते हो तो निश्चित रूप से आपको कोई असुविधा नहीं होगी, हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। और आपको लगता है कि भाई कोई और भी आपको जो बेस्ट लगे, आप वहां भी भरोसा कर लें, लेकिन इसके लिए आपको एक टीचर की तो हेल्प लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आप वहां से देख लें चीजों को। टेक्स्ट जरूर खरीद लें आप, जैसा एज यू लाइक इट है, मैकबेथ है, इसका टेक्स्ट आप जरूर खरीद लें। और बाकी चीजें आप पे, क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप जब किसी टीचर से जुड़ते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा। और कम से कम किसी भी टीचर का उन बातों पे, उस कसौटी पे खरा उतरना बहुत आवश्यक है। पहला क्या, कि उसके पास, उस अध्यापक के पास आप लोगों के लिए समय होना चाहिए, और वो आप लोगों के एग्जाम पास कराने के लिए कमिटेड होने चाहिए। कई कई टीचर्स बहुत बड़े स्कॉलर होते हैं, और स्कॉलर तो जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं सब होते ही होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और सब बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं, सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब आपको कौन से टीचर जो ठीक लगे उस हिसाब से आप पे, लेकिन आप उनमें क्या देखें कि उनके पास समय होना चाहिए। समय किस सेंस में भाई, जब आप उनसे कुछ हेल्प चाहें, कुछ सजेशन चाहें, बातचीत करना चाहें, तो टीचर इजीली अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप कॉल कर रहे हैं और व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं और उसका कोई जवाब ही नहीं आ रहा है, आपको कोई असुविधा हो जाए, मानो ऐप में हो जाए कोई दिक्कत, कोर्स में कोई दिक्कत रहे, तो फिर आप कहां बात करें। आपको 2-3 दिन तक तो आप उस टीचर से बात नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं हो। उसके बाद उनके पास इतना भी समय हो कि वो पर्याप्त समय रहते हुए सिलेबस को कंप्लीट करवा दें।
इतना तो होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नजदीक आ रही है और सिलेबस हो नहीं रहा है, फिर जल्दी जल्दी किया जा रहा है, पहले 2 4 5 टॉपिक को इंप्रेशन के लिए इतने बड़े कर दिए कि जिनका एग्जाम से फिर कोई लेना देना नहीं रह गया, और उसके बाद फिर फटाफट जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं हो। तो ये आप जरूर थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उस टीचर के पढ़ाए हुए में से कम 80% क्वेश्चंस एग्जाम में आने ही आने चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि टीचर ने आपको पढ़ा दिया और आपने पढ़ लिया पूरे विश्वास के साथ। ज्यादा तो मैं 100% की नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन 80% क्वेश्चंस तो आने चाहिए ना। यदि 80% आते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरी बात, जिस टीचर से आप जुड़ गए, मेरे से किसी अन्य से कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार जुड़ने के बाद फिर आपको अन्य कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग मेरे से भी जुड़ गए, उसके बाद फिर आप 5-10 किताबें खरीद रहे हो, फिर वो आपसे पढ़ी नहीं जा रही हैं, उसमें से क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हमें से पूछा जाता है कि आपको कौन कौन सी किताबें सर बताइए, तो किताबों के नाम तो हम बता ही देंगे कि भाई ये बुक्स हैं, ये आपको लेनी चाहिए, आप ले भी आते हो। लेकिन आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो फिर उनको पढ़ते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि उसमें कहां से कितना पढ़ना होता है। और अगर आप में समय हो आपके पास, तब तो आप पढ़ सकते हो, उनको कोई दिक्कत नहीं। भी आपके पास पर्याप्त समय 4-5 साल का टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, तो आप उनको धीरे धीरे पढ़ भी लें, उनमें इंपॉर्टेंट चीजें भी निकाल लें, उनके नोट्स भी बना लें, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो अच्छा तरीका है। लेकिन इतना समय आपके पास होता नहीं है, तो इसके लिए आप पे किसी ऐसे टीचर पे विश्वास कर लें कि भाई उनका जो कंटेंट है उसके बाद मुझे इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और फिर उन पे पूरा विश्वास कर लें। कई बार बच्चे क्या होता है कि आधा इधर कर लिया, आधा उधर कर लिया, फिर उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, और फिर एग्जाम दे के आने के बाद कहते हैं कि सर मैंने कोर्स तो आपका ले लिया था, लेकिन मुझे लगा पता नहीं इसमें से आएगा या नहीं आएगा, और मैं तो आधा उधर आधा उधर। तो ऐसा नहीं करें आप। जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाह रहे हैं वो निसंकोच, बिना किसी संकोच के हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी जानकारी आप चाहें किसी भी तरह की, तो ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे भी ये नंबर चल रहे हैं। ज्वाइन कहां से करेंगे? प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहां से आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमने सेकंड ग्रेड का भी कोर्स शुरू किया हुआ है, तो जो बच्चा सेकंड ग्रेड का ज्वाइन करना चाहिए वो सेकंड ग्रेड का भी ज्वाइन कर सकता है। और फर्स्ट का निश्चित रूप से बहुत शानदार कोर्स होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा, और इस विश्वास के साथ कि हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।